कैसे हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जो कि अपने शरीर पर तीर के नुमा जो उसके बाल होते हैं वो उनसे ही जानवरों पर हमला करता है। जब उसे लगता है कि उस पर कोई हमला होने वाला है तो वह अपने शरीर पर जो बाल होते हैं, नुकीले बाल होते हैं, उनसे ही अपने आप को बचाने के लिए किसी जानवर पर या किसी इंसान को भगाने के लिए या किसी दूसरे पर हमला करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें कि यह किस तरह से, तो दोस्तों इसका नाम है साई, जिसे गांव में या अपनी अन्य भाषा में लोग इसे सैया के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपने यही नाम सुना भी होगा। तो दोस्तों जिसे अफ्रीका की जगहों पर साई के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यह इटली, उत्तर अफ्रीका और उप सहारा अफ्रीका के मूल निवासी माने जाते हैं और यह वहीं पर ज्यादातर पाई जाती हैं। तो यह अलग अलग देशों में अन्य तरीके से पाई जाती हैं। तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश और अन्य देशों में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्राणी के सिर और शरीर की लंबाई औसतन 60 से 83 सेंटीमीटर तक होती है और दोस्तों पूंछ को छोड़कर उसका वजन 13 से 27 किलोग्राम तक होता है। तो दोस्तों यह अपने प्रजातियों में दुनिया के सबसे बड़े प्राणियों में से एक माना जाता है। लगभग इसका पूरा शरीर जो होता है वह बालों से ढका हुआ होता है, जो कि जिसके ऊपर जो शरीर के बाल होते हैं वह गहरे भूरे रंग के, काले और बल्कि मोटे मोटे होते हैं। इनका जो सिर होता है और गर्दन और पीठ के साथ चलने वाले जो उनकी जो कलम होते हैं, नुकीले नुकीले बाल होते हैं, यह उनके द्वारा पहचाना जा सकता है, जिनके एक शिकार के रूप में उठाया जाता है। इसलिए दोस्तों इन्हें कलगीदार सैया या साई कहा जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ मजबूत इनके जो निकले हुए बाल होते हैं जिनकी लंबाई 35 सेंटीमीटर तक होती है। शरीर के किनारों और पिछले आधे हिस्से के साथ वह चलते हैं। मजबूत जिनके तीरनुमा बाल होते हैं उनका उपयोग यह अधिकांश रूप से दोस्तों रक्षा करने के लिए करते हैं और आमतौर पर दोस्तों यह प्रकाश और अंधेरे बैंड के साथ यह इन्हें चिन्हित करते हैं, जिनसे कि यह अपने घर पर वापस लौट सकें। तो इस प्राणी की पूंछ जो होती है वह छोटी होती है, जिसके सिरे पर ये पूंछ का सिरा होता है उस पर खड़खड़ाहट जैसी पंखुड़ियां होती हैं। तो दोस्तों जब यह प्राणी चलता है तो जो इसके बाल निकले हुए होते हैं, जो नुकीलेदार बाल होती हैं, वह फुफकार जैसी आवाज निकालते हैं, खड़खड़ाहट जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों यह प्राणी अपने अगले पैरों में 4 विकसित और पीछे की ओर 2 अंगूठे के साथ इनके पंजे वाले अंक होते हैं और दोस्तों इनके कान बाहर निकले हुए होते हैं और आंखें और कान दोनों बहुत छोटे छोटे होते हैं। जो इनकी जो कई तरह कई मायनों में विशिष्ट होती है वो अलग होती है। यह जो सैया है, ये साई है, जो यह 28 साल तक जीवित रह सकते हैं, जो कि एक तिल चूहे के बाद किसी भी प्राणी में दूसरा सबसे जीने वाला जानवर माना जाता है, जो कि सबसे ज्यादा जीने वाला यह प्राणी है, जो कि 37 साल से भी अधिक जी सकता है। तो दोस्तों यह साई प्राणी उत्तरी अफ्रीका, उप सहारा अफ्रीका और अन्य जगहों पर पाया जाता है। वे घाना, लीबिया और मिस्र के तट पर भी देखे गए हैं। तो दोस्तों यह अन्य जगहों पर विलुप्त भी हो गए हैं, जैसे कि दक्षिणी सूडान, तांजानिया, टोंगो, ट्यूनीशिया और युगांडा या मिस्र में स्थायी रूप से विलुप्त हो सकते हैं या वहाँ पर यह विलुप्त हो गए हैं। तो दोस्तों यह कलगीदार साई जमीन पर रहने वाला यह बहुत ही कम पेड़ों पर, लेकिन यह दोस्तों तैर भी सकता है और यह रात्रिचर होते हैं। और दोस्तों यह लंबे समय तक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और छोटे परिवार जैसे समूह में एक जोड़े में रहना पसंद करते हैं। तो जब उनको कोई परेशान करता है या इन पर कोई हमला करता है, यह खुद को बड़ा दिखने के लिए अपनी आंखों को उठाते हैं और अपनी पंखों को फैलाते हैं। यदि लगातार इन्हें परेशान किया जाता है तो यह साई अपने पैरों को पटकने चालू कर देता है। तो इनके जो कांटेदार बाल होते हैं उनको घुमाना चालू कर देता है और दोस्तों सबसे पहले दुश्मन पर यह एक मोटी छोटी कलमों से हमला करना शुरू कर देते हैं और दोस्तों जानवर के वह पिछले सिरे पर ज्यादातर हमला करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन हमलों में शेर, तेंदुए, लकड़बग्गा और यहाँ तक कि इंसान भी मारे गए हैं। यह गात है कि यह कलगीदार साई रात में मिलने वाले हजारों हड्डियां एकत्रित कर लेते हैं। वे अधिकांश रात्रिचर होते हैं, वे ज्यादातर रात्रिचर होते हैं और वे जानवरों के जो कंकाल होते हैं उनके पास आ सकते हैं। वे इन हड्डियों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक जमीन के अंदर एक गुफासी में अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। तो दोस्तों इन कलगीदार साई को ज्यादातर शाकाहारी माना जाता है, जो कि ज्यादातर शाकाहारी होती है, जो कि जड़ें, कंद और यहाँ तक कि पत्तियां भी खाते हैं। लेकिन कभी कभी वे कीड़े, छोटे कशेरुकी जो जंतु होते हैं उन्हें भी खा लेते हैं, उनका भी मांस खा। तो दोस्तों कैल्शियम को निगलने के लिए और वह जो उनके दांत होते हैं उनको तेज करने के लिए वो अक्सर हड्डियों को उतरते हैं
ये जानवर अक्सर भोजन की तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं। तो उनके पास ऊंचे मुकुट वाले दांत होते हैं जो पौधे के ऊतक को पीसते हैं, जो पेट में पच जाते हैं। तो दोस्तों बात करें इनके प्रजनन की, तो दोस्तों यह क्रेस्टेड साई प्रजनन के बारे में जो भी कुछ भी ज्ञात है वह कैद में रहने वाले व्यक्तियों से आता है कि यह किस तरह से प्रजनन करते हैं। चिड़ियाघरों में जो उन्हें कैद में रखा है उनसे ही पता चला है कि यह किस तरह से प्रजनन करते हैं। आमतौर पर मादा हर साल एक बच्चा पैदा करती है और औसतन 66 दिनों की गर्भधारण की अवधि धारण करती है। एक या दो अच्छी तरह से विकसित बच्चे बेल के भीतर एक कक्ष में पैदा होते हैं जो आमतौर पर घास से घिरा हुआ होता है। जनक के समय जो बच्चे होते हैं उनका वजन लगभग 1000 ग्राम है, जो माँ के वजन का लगभग 5%। वे एक सप्ताह के बाद मान छोड़ देते हैं। इस समय रीढ़ की हड्डी उनको सख्त होने लगती है। तो यह साई 1 से 2 साल में बड़े हो जाते हैं या उससे ही पहले ही वह बड़े हो जाते हैं। और दोस्तों यह प्रजनन पूरे साल करते हैं। तो यह जानवरों पर बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला करते हैं। तो दोस्तों इन्हें लगता है कि यदि इन पर कोई हमला करने वाला है या कोई मुसीबत है तो यह अपने बालों को, जो उनके बाल नुकीले बाल होते हैं, उनको वह खड़ा और अपने पीछे वाले हिस्से से जानवरों पर हमला करते हैं, जिससे कि वह घायल हो जाता है और वहां से भाग जाता है। तो दोस्तों इनके हमले से जानवर, कई तरह के जानवर मारे गए हैं और इंसानों को भी मारने को लेकर दर्ज किया गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा सैया के बारे में। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।